साले गोली से खड़ा हो जाएगा शायद। सरदार अभी भी मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? हाँ बताइए ना सरदार, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। आए भैया ओए 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 क्या रे? नहीं आप हमको भी मेरी अदा है। ये अदा दिखाना बंद कर। सरदार पहले दूर चल। दूर से क्यों बात करते हो सरदार? जब से साया पहनू तब से कीटाणु को डर डरने लगे। पागल हो जाता क्या एकदम से? अबे तू रहमान है। हम ना ऐसा करके आप मुझे गाली देते हैं। तेरा नाम डाकू साया वाली है, तू साया वाली ही रहे। सरदार ओए साया वाली। सरदार देख फिर ये काम है। सरदार मैं तो तैयार हूँ। मारूंगा साले पर से तेरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप बट समझदारी हमको बट अच्छा नहीं लगता, हमको चुस्ता अच्छा लगता है। पागल साले जाओ गुफा में, पहले कापी कलम ला। आज जमींदार शमशेर सिंह के पास एक पत्र भेजेंगे हम। मैं आपका सारा काम करूंगी सरदार, पहले आप मुझसे वादा करिए आप मेरे साथ ओए ओए करेंगे ना? चल साले हम वो करेंगे क्या? चले क्या पक्का पक्का है। हाय जवानी गालियां बंद कर दे। सरदार सुन हाँ मैं जो बोल रहा हूँ इस पत्र में लिख पहले। क्या लिखूं सरदार? जमींदार शमशेर सिंह जमींदार शमशेर सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू 16 सिंह डाकू 16 सिंह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। डाकू साया वाली तुम्हारी कफन बनकर आ रही है। बहुत अच्छा बेटा। साया घुसेर धोखा मारा तुम। तुम अपनी सुरक्षा के लिए तुम अपनी सुरक्षा के लिए जितना फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जितना मैन फोर्स लगाने लगा। पागल साले, अबे फोर्स में बोल रहा हूँ। सरदार आप हमको डांट देते हैं, आप समझ नहीं पाते। अब आप सोचिए उसके पास भी तो आदमी है। हाँ मैन फोर्स मैंने कहा। हाँ मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स, तो दोनों को मिला के मैन फोर्स हुआ कि नहीं? चल साले तू जो लिख दे सब ठीक है। चल लिख। मैन फोर्स जितना लगाना चाहता है अपनी हवेली में लगा सकता है। हमें कोई इतराज नहीं। हमें कोई इतराज नहीं है। कसम गंगा मैया की कसम है गंगा मैया की हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन डाकू 16 सिंह। उसके पीछे खींच। हाँ? वो तो साइन कर दिया। चल ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, ये पत्र लेकर तुम जाओगे। क्या? हाय दैया उन लोगों मुझे मार डालेंगे। अबे मरने से क्यों डरता है? सरदार मेरा इज्जत खतरे में चला जाएगा। खतरे में नहीं आएगी। तुम्हें ऐसी अदा के साथ जाना है कि कोई तुम्हें पहचान न पाए। ये जमाने सिर्फ सरदार आपके लिए है। कोई हाथ साले हमको पागल कर दोगे। सरदार मैं तो आपको देखकर पागल हो गई हूँ। तू जा पहले पत्र लेके और कहना फिर बात करेंगे। जल्दी, जल्दी, दूर पर मुसा कलीमा बन के निकले। जल्दी दूर पर मुसा कलीमा बन के निकलेंगे और जनाबे इब्न मरियम की तमन्ना बन के निकलेंगे। बहुत गलत हुआ। वो बंदरवा मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। वैसे कि अगर वो दिन आई न होती
तो हम अपने काम में कामयाबी पा जाते हैं। और वो मेरा दुश्मन बन गई है। हाथ उसी का है जो कि असवा अपने घर पर गई। अगर घर पर उसके न गया होता तो तेरी तभी बड़ी बेइज्जती न हुई होती, लेकिन उसने अपने हक में अच्छा नहीं किया। मेरा तो कहना यह है, आज तो इतना ही हुआ है, कल बंदरवा मुझे जान से भी मरवा सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जाओ, कहीं भी बंदरवा मिले और रास्ते का जैसे रोड़ा बनी है कुचा दो रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। साहब, आप काहे को फिक्र करते हैं? अगर ऐसी बात है तो हम उस बंदरवा को जान से मार देंगे। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो कोई बहाना चाहिए ना। वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी? समझ में किसी ना किसी बहाने से ले जाओ उसे और वहीं पर उसे खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम जाएंगे। ऐसा ही हाय भैया मार डाला ट्रेन। हाय भैया बड़ा जोशीला लग रहा है रे। कौन हो? काहे टेढ़ हो रहा है राजा? इतनी सुंदर लड़की देखकर टेढ़ा हो जा रहा है। कैसा ढीला पड़ गया रे महीने रे। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हें किसकी तलाश है? जिम्मेदार साहब की तलाश है। आबा बाबा ये आबा बाबा क्या है? ये अंदर की फीलिंग है वो। देखो, मैं जमींदार नहीं हूँ। जमींदार साहब तो घर है। अभी लगे तुम्हारे मेहनत किया रे तेरे साथ। आइए भाई साहब आइए। हाय भैया बड़ा नाम सुने रे बुढ़े तेरा। क्या मेरा नाम? हाँ कि मैंने सुना कि बड़ा तू लाख खोलता है। लाख खोलता हूँ? हाँ कैसे लाख खोलता? क्या खाता है रे बंदे? हमको लगता है तू शिलाजीत खाता है। चुप करो यार, क्या बात करते हो? तो बुढ़ाई ना कैसे इतना पिकअप बनता है रे? यार कैसी बात करते हो, बच जाता है। हमको तो लगता है तू आसाराम का चेहरा है। वही समझ लो। जमींदार साहब, अच्छा एक बात बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं और किस काम अरे से? जमींदार साहब, क्या है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, अपने यहाँ छकों का क्या काम है? क्या बोला रे भोसड़ी के? हम अच्छा क्या बोला? तेरी मैया गैया एक करके ना जाई बेटा, ना तो मेरा नाम नहीं। आज तेरे अच्छा अच्छा खाल फैला के जाऊं। अरे छक्का बोला तेरी माँ। तेरा हमारे पीने वाला ना, इस पे टपार दूंगी सुबह सुबह। हाँ हराम खोर। क्यों भी बदतमीज कहीं का?
चोपा से बात करूं बेटा? हाँ, पीला बच्चा कब झाड़ू से बात करूंगी? हाँ, एक बात जान ले रे हरामी, अभी फोन करके हम लोग को बुला लूंगी, टेम्पू भर के आएंगी। हाँ, अभी हमको जानता नहीं बेटा, हम बड़ी कलाबाज हैं, अभी हमको जानता नहीं, अपनी थोड़ी सी। भाई साहब मेरी बात सुनिए जरा। अबे चुप भाव में ऐसा भी कहा रखा है जो साला इज्जत नहीं करता महिलाओं की। वही तो कहने जा रहा हूँ। क्या इसको किसने बोला कि हमारी इज्जत नहीं है? अबे है बोला ही इस तरह से नहीं कहना चाहिए जैसा कि तुमने कहा है। गलतीमान बदतमीज करेगा। हमर पे टपार दूंगी बेटा। देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया। चल माफी मांग चल। हाँ वहां पढ़ना पड़ेगा। अरे जमींदार साहब, ये साली तो बहुत बदबू मार रही है। क्या बोला रे? एक बात जान ले बेटा, अपने पे आ गई छला के तेरे मुंह में जाऊंगी। नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिए। देखिए इसे मालूम नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। आप लोग तो बड़े हैं। देखिए आप कैसे आए, क्यों आए, कारण क्या है, हम जानना चाहेंगे। क्या है लेकिन तो समझदार है, बात करता है हिसाब से। कभी बंगले पे आना रे। अच्छा ठीक है हम आएंगे, लेकिन बताएं कैसे आए आप? तेरे लिए निमंत्रण आया है, ले अभी मत पढ़ना, थोड़ा इस चिकने से बात कर। बोलता ज्यादा है तो, लेकिन है जो सीधा रे। हाय भैया क्या पहना है रे तू? चलो उतारना, एक छाप मारा पड़ी। अगर इसको लेना है ना तो कमरे पे आना रे। फतनपुर चौराहे पे मेरा रूम है, वहीं तुझे तार तार कर दूंगी बेटा। अबे जबर ऐसा करो, इसे पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है, निमंत्रण कहाँ से आया है। जमींदार सबसे तुम्हें मालूम है वो कि आज रात ठीक 12 बजे हम आपके यहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। उसका नाम क्या है? तुम्हें जितनी भी पुलिस फोर्स अपनी सुरक्षा के लिए लगाना हो लगा सकते हो, लेकिन हम आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकू सोया सिंह और डाकू सायावाली। डाकू सोना सिंह और सायावाली कहाँ से पैदा हो गए? लेकिन जमींदार साहब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपकी किसी डाकू से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी किसी डाकू से दुश्मनी नहीं है। ऐसी धमकी दिया है, चेतावनी दिया है। अरे जमींदार साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब आप जानते हैं कि मुझसे सा गुलाम आपकी हवेली में एक साई की तरह मंडराता है। उस साले डाकुओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत रहे समझे। अरे हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे परवाह नहीं। लेकिन सबसे पहले वो काम करो कि बंदरवा को जाकर के मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ बंदरवा जिंदा कैसे है। घूमते घूमते का समय हो गया है, मैं हवेली चलती हूँ, नहीं तो भैया बहुत चिल्लाएंगे। अरे वंदना। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या हाल है? क्या बात है, आज बहुत खुशहाल दिख रहे हो। अरे खुशहाली की बात तो है,
अरे ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। देख बंदा, तेरे भैया शमशेर सिंह ने मुझसे कहा कि देखो जबर सिंह, मेरी बहन इस हवेली में अकेली रहते रहते उब गई। सही कह रहे हो। एक काम करो, मेरी बहन वंदना को लिवा जाओ, शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है वहां पर लिवा कर जाओ, उसको शॉपिंग वगैरह कराओ। और जो इस शहर का टॉप का गार्डन है, गार्डन में लिवा जाओ, घुमाओ टहलाओ, ताकि मेरी बहन का दिल बहल जाए। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या मजाक कर रहे हो भैया? अरे मजाक की क्या बात कर? सच में? अरे सच कह रहा हूँ मैं। देखो ना भैया, मैं भी हवेली में एकदम बोर हो गई हूँ। हाँ। चलो चलेंगे, अच्छे से मॉल में शॉपिंग करेंगे, अच्छी से रेस्टोरेंट में चलूंगी, पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, अच्छे से पार्क में घूमकर शाम को घर चले आऊंगी। तुझे जो खाना होगा सो खाना। चलो फिर। हाँ चलिए चल। चलिए। अरे भैया, ये कहाँ पर लेवा गा रहे हो? कितना जंगल रास्ता दिखाई दे रहा है, पूरा अजीब सा है। मुझे बहुत लग रहा है भैया। ये जंगल है। हाँ। तुझे शायद मालूम नहीं क्या? कि जंगल में ही तो मंगल होता है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ए आशा, ओ भैया। बना हाँ, क्या कहना चाहती हो? यहाँ कहीं तो मॉल दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, मॉल का कहीं नामो निशानी नहीं है। अरे यहाँ मॉल नहीं दिखाई दे रहा है ना। हाँ। लेकिन मेरी नजरों में ये मॉल तो नजर आ रहा है। कैसा माल भैया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरी बात कान खोल के सुन। तेरा भाई जमींदार शमशेर सिंह तुझे जान से मारने के लिए मेरे साथ यहाँ पर भेजा है। क्या? मेरे भैया जान से मारने के लिए तुम्हें मुझे भेजे लिवा जाने के लिए? हाँ? ऐसा कैसा मान लो मैं? मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ कर नहीं सकते। अरे अच्छे तो हैं, अभी उनकी बुराई तूने नहीं देखा। तूने उस अशोक साली को तूने भगाया है ना? हाँ भगाई तो। यही तो उनके आंखों की चुभन बन गई है कि तूने अशोक को भगाया। इसी से वो गुस्सा हुए कि धीरे धीरे वंदना मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। जबर सिंह जाओ और मेरे इस रास्ते के कांटे को हमेशा तो तू कहना क्या चाहते हो तो बता। कहना ये चाहता हूँ कि आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी, लेकिन क्या मुझे मारेगा? नहीं रे वंदना, यही तो टर्निंग पॉइंट है। हराम जादे उस साले जमींदार शमशेर सिंह ने अच्छा, मुझे नौकर कहा, मुझे इस जबर सिंह को नौकर कहा। हराम खोर के इशारे पर मैं आज तक इस लखनपुर में जितनी दुल्हनें आई, मैंने उन्हें अपने कंधे पर उठाकर लाया और जमींदार की सेज की शोभा बनाया। लेकिन उस हराम खोर ने मुझे नौकर कहा। अरे हराम जादे, कुत्ते कमीने, सुअर की औलाद, तेरी क्या, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा साथ पुश्ती ने नौकरी की है। नौकर है तो नौकर ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे तुझे? नौकरी कहेंगे ना तुझे। उसने मुझे सही कहा गया है, नौकर को पैर की जूती नहीं शोभा देती। कान खोल करके सुन। आज तक उस साले जमींदार शमशेर सिंह ने दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को लूटा है। आज ये जबर सिंह उस साले शमशेरवा की बहन की इज्जत लूटेगा। मेरी इज्जत? अरे हराम जादे, लंगोर बंद कर, जब तेरा थोबड़ा है ऐसा तमाचा मारोगे ना तो लोमड़ी हो जाएगा मुझे।